इसका नाम होना चाहिए खिदर। खिदर, हाँ, नाम खिदर होगा तो ये जागेगा, हंसेगा। हुआ क्या है उसे? वो बिल्कुल ठीक है। अब बस थोड़ा सा सांस का मसला हुआ था, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है अब। क्या बोल रही है? कौन है एबनॉर्मल? आपको नहीं पता अम्मा जी? आपका पोता तो एबनॉर्मल है। पहले क्या कम मुश्किल में था मेरा समीर, जो तूने आज बच्चा मन दिया उसके साथ। ये कैसा रोग मेरा करेंगे से ये गिरा। आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया, ऐसे सबसे ये बात छुपाई और मुझे भी नहीं बताया। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे रिता। अभी किसी कौन होता है, मतलब हम तो आपके अपने हैं ना, आखिर अपने होते किस लिए हैं? और फिर मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने मुझसे भी छुपाई। और फिर इन लोगों का ये रवैया आपके साथ, इसमें आपका क्या कसूर है? उनको भी शौक लगा है, उनकी भी औलाद है, उनका खून है। अभी आपकी औलाद नहीं है क्या? इन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको हो रही होगी। और फिर इन लोगों के रवैये से तो ऐसे लगता है जैसे आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया हो वजी के साथ। वजी मत कहो उसे, उसका नाम वजी नहीं है। क्यों? आप लोगों ने तो बहुत सोच समझ के और प्यार से उसका ये नाम रखा था। उसका नाम बदल दिया। समीर के मामू ने उसका नाम खिज़र रखा है। समीर भाई के मामू ने? वो कौन होते हैं इसका नाम रखने वाले? वजी नाम भारी था इसीलिए। ये भी आपकी सास साहिबा ने फरमाया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर ये औरत चाहती क्या है। ये तो बस हर तरह से आपको ही कसूरवार ठहराने पे तुली हुई है ना कसूर मेरा। समीर को बच्चा नहीं चाहिए था और मुझे चाहिए था। अरे जुर्रत तो देखो इसकी। अरे मुझे ही नहीं बता रही और मैं एक पागल माँ पूरे अस्पताल। अच्छा भी बस कर दे रहा, बस कर दे। बस कर दे। एक बात बार बार की जा रही है, कितनी दफा बताया मैंने मना किया था आमना को। कोई जरूरत नहीं है तुझे उसका गुनाह अपने सर लेने की। वाह, बड़ा चला है उसे बचाने, और देख ले उसने क्या किया है तेरे साथ। अम्मी हद करती हैं आप तो ऐसे कह रही हैं कि उसने जानबूझ के ऐसा बच्चा पैदा किया। जानबूझकर नहीं भी किया तो गलती तो इसी की है ना, जो हमें भुगतनी पड़ेगी। या मेरे अल्लाह, पांच बच्चा पालना क्या होता है पता है तुझे? सबसे ज्यादा ज्यादती तो तेरे साथ हो गई समीर, बर्बाद कर दिया इस औरत ने तुझे। अम्मी इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा वो। आपने तो पहले ही अपाहज की रट लगा दी है। अगर हुआ भी ना अपाहज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाल लूंगा। अब्बा की बीमारी भुगती थी ना, और जो आपकी औलाद है जो लूले लंगड़ों से भी बदतर है, मैं पाल रहा हूं ना उन्हें। अब खुदा का वास्ता है मुझे मजीद परेशान करना बस कर दें प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बर्दाश्त होता तो नहीं कहती कुछ, पर इसे निकाल यहाँ से। इस मनूस को इसके चोंचले उठाने की खातिर हुआ ये सब कुछ, मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। नहीं देख सकती मैं इसे। आगे कम है मेरी जिंदगी में परेशानियां। I'm really sorry आपी। I'm sorry too। बस दुआ करो। ये फिर क्यों आ गई थी यहाँ तुम्हारी बहन? और कितना नुकसान करना बाकी है? बहन है मेरी वो। मना कर दो इसे, यहाँ ना आया करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ना ऐसी कौन सी मुश्किल बात कह दी है मैंने? पहले कितना नुकसान कर दिया इस खबीसनी ने। आपको जो कहना होता है ना आप मुझे कह दिया करें, मेरी बहन के बारे में कोई ऐसी बात ना किया करें। देखो तो जरा आ गई अपने असली रंग पर। अभी तो बच्चा माजूर है तो ये हाल है इसका। अगर कहीं सेहतमंद होता तेवर ही निराले होने थे इसके।
सब ठीक है? मैं पानी लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई ख्वाब देखा है? हाँ। क्या? चाहिए, काफी अरसे से आ रहा है। देखता हूँ, बहुत खुली जगह है, हर तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैं भागता जा रहा हूँ कभी इधर कभी उधर, और एकदम से कुछ लोग जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए, उनके हाथ एक अजीब सी रोशनी नुमा कोई चीज है और वो चलते जा रहे हैं और अजीब भयानक सी आवाजें, चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होगा, तो मत परेशान, सो जा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या आप लोग रिश्तेदार हैं? आई मीन, यू गाइस बिलोंग फ्रॉम द सेम ब्लड लाइन फैमिली? नहीं, क्यों? अच्छा, ताज्जुब है। सब ठीक है डॉक्टर साहब? आप लोगों की हालत में समझ सकता हूँ, पर मुझे बताना तो है। देखिए, मेरी बात ज़रा हौसले से सुनिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज कोई ऐसी बात मत कर दीजिएगा जिससे हमारी हिम्मत टूट जाए। हम बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आए। आपकी डॉक्टर का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, आपका बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड। इसका इलाज कोई? देखिए समीर साहब, इन डिसेबिलिटीज़ का इलाज नहीं हो सकता। हाय रब्बा मेरा रब्बा, हाय रब्बा मेरा रब्बा, जिंदगी हुई क्यों सजा, क्यों सजा, क्यों सजा। हाय रब्बा मेरा रब्बा, हाय रब्बा मेरा रब्बा, सुन ले तुझे इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रब्बा मेरा रब्बा, अब क्या करें? सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। कोशिश करो, आ जाएगी। बहुत कोशिश कर ली, फिर से कोशिश करो।
मुझे नहीं आ रही समझ में। तुम्हें आ रही है? नहीं मैं भी कोशिश कर कोशिश ही कर रहे हैं हम आगे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता उन्हें। घर वाले पूछेंगे तो क्या बताएंगे? घर वालों के पास सवालों के अलावा है क्या? किसी को जवाब देने की जरूरत है। कब तक? कब तक? किस तरह छुपाएंगे ये बात? आप तो फिर जाके बता दो सबको कि हमारा बच्चा अपाहज सारी जिंदगी ये ऐसा रहेगा, अपने पास ही नहीं है। प्लीज समीर, ऐसे तो मत बोलो। और क्या जवाब दूं तुम्हारे सवालों का? मेरे पास भी कहने को और कुछ नहीं है। यही जवाब है जो तुम्हारे पास है, लेकिन और कुछ क्या? इससे आगे क्या? हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते? हम इसे इस दुनिया में लेके आए, प्लीज हमें कुछ तो करना होगा। समीर, सोच। मम्मी, आप अभी तक रोए जा रही हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा रहम कर लें अपने आप पर। एक मुझे ही होगा, मैं सिर्फ इस घर में, तुम्हें क्या? तुम्हारे शौहर की तो नस्ल नहीं ना खराब हुई, बर्बादी तो मुझ पे आई है और मेरे बेटे पे आई है। हाँ, मुझे किस बात का गम होगा? मेरा कौन सा कुछ लगता है समीर या उसका बच्चा? बस चुप कर जा। पहले मेरी हालत खराब, कैसे सब्र आएगा मुझे? कैसे झेल पाऊंगी ये दुख? अल्लाह, इससे तो मुर्दा ही पैदा हो जाता, सब्र तो आ जाता मुझे। तौबा करें अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? अगर समीर या आमना ने सुन लिया तो? मैं डरती हूँ क्या उनसे? बस नहीं चल रहा, मैं मुंह नोच लूं थोड़ा हल्का। अल्लाह, क्या करूं, क्या करूं? आप हिम्मत करें, हौसला करें अम्मी। कैसे? या मेरे अल्लाह, जब जी को हल्का करके बैठती हूँ कोई ना कोई आ जाता है मेरा जी चलाने। आज आई थी सुबह, तस्नीम के यहाँ 2 बेटे हुए हैं, जुड़वा, हट्टे कट्टे सेहतमंद। मेरा नसीब, मैंने कितना मनाया था इस समीर को कि कर ले तस्नीम से शादी, ना इसके सर पे तो उस डायन का भूत सवार था। भुगते जो हमारा नसीब अम्मी है, जो उनका नसीब। अब देखो उनकी खुशियां और पीटो अपना सर। हकीके पे बुला के गई है हाजरा, मैं तो अब कहीं जा भी नहीं सकती। किस मुंह से जाऊंगी, किस मुंह से जाऊंगी? क्या कहूंगी जब लोग सवाल करेंगे? क्या जवाब दूंगी? जब जवाब दूंगी मजाक उड़ाएंगे सब मेरा। मुझे तो तुम लोग किसी काल कोठड़ी में बंद कर दो, जाऊं ही ना कहीं, किसी को मुंह ही ना दिखाऊं।
समीर, ये तो तुमने बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात बता दी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी वियर्ड सिचुएशन से गुजर रहे हो। समझ नहीं आता क्या करूं। बच्चे की हालत देखता हूँ तो तकलीफ होती है, आमना की हालत भी नहीं देखी जाती। कहाँ से लाऊं इतना हौसला, मैं क्या करूं। अभी तो शुरुआत है, तो पूरी जिंदगी का मामला है। आगे क्या करोगे तुम? इस मसले से निकलने का कोई रास्ता दिखाई भी तो नहीं देता। कहाँ बच्चों के नाम से भागता था मैं, कहाँ खुदा ने बच्चा दिया भी तो। खुदा का लाख लाख शुक्र है यार कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम पता नहीं किस तरह अपने पाँव पे खड़े हुए। मैं होता तो वेट, क्या मतलब है तुम्हारा मैं होता तो? मैंने ये बात तुमसे इसलिए शेयर नहीं की थी कि तुम मुझे पिटी करना शुरू कर दो। समीर, मैं तो तुम्हें तसल्ली दे रही। क्या तसल्ली? तसल्ली दे रहे हो, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम? नहीं यार, मैं तो यार और क्या कहना चाह रहे थे तुम उस वक्त? यही कहना चाह रहे थे ना कि मैं बेचारा हूँ, बेबस हो गया हूँ, अपाहज बच्चे का बाप बन गया हूँ, इबरत का निशान बन गया हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी औलाद मेरी औलाद जैसी नहीं है। यही कहना चाह रहे थे ना? नहीं यार, मैं यार प्लीज स्टॉप इट। समीर, अम्मी कोई काम है तो बता दो। सारे घर का माहौल खराब कर रखा है इस बुढ़िया ने। एक बात बताऊं, अदीला के बाप को मारने में भी इस औरत का पूरा पूरा हाथ है। नफसियाती बुढ़िया है। सुनता ही कोई नहीं है भाई। नफसियाती बुढ़िया, नफसियाती बुढ़िया। सब इसको कोई और ही मखलूक समझते। शाजी और बच्चे तो इसको इंसान का बच्चा नहीं बल्कि। बस कर जाए आप ये सब सोच करके क्यों खुद को इतना डिग्रेड कर रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इतना भी बुरा कुछ नहीं हुआ जितना आपने समझ लिया है। ऐसे ही है रिदा, सब जान गए कि ये बीमार है। कोई इसको नॉर्मल ट्रीट नहीं करेगा अब। या तो हमदर्दी मिलेगी इसे या धुतकार। जब उसके अपने ही ऐसे उसके साथ करेंगे तो गैर तो। आप घर चले, वहां मैं होंगी, मम्मी होंगी। मम्मी? अपने आप को मम्मी के हवाले कर दो ताकि वो परेशान होकर उल्टा मुझे ही पागल कर दें, बजाय इसके कि वो मुझे संभालें, मैं उनको संभाल रही होंगी। तो फिर आप और कहाँ जाएंगी? यहीं रहूंगी, इसी कमरे में, किसी से नहीं मिलूंगी। अभी मुझ में सबकी चुपती हुई नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मुझे वक्त चाहिए, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। समीर, बच्चे शोर करते हैं। सब बच्चे तुम्हारे बच्चे की तरह थोड़ी होते हैं, यूं बेसुध पड़े हुए। नवीद, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं भाभी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखिए। मैं कह रही हूँ ना, निकल जाओ यहाँ से। क्या बात है, तू क्यों उठाए फिर रही है इसे? माँ कहाँ है इसकी? कमरे में होगी और कहाँ होगी? जब से अस्पताल से आई है कमरे में बंद होकर ही रह गई है। बहाना मिल गया ना उसे तो कतराने का। अच्छा रहे बंद कमरे में, इसे क्यों बाहर निकाल दिया? इसे भी रख लेती अपने पास। मम्मी वो तो कमरे में ही लेके बैठी हुई थी, तो मैं जिद करके लेकर आई हूँ बाहर के बच्चे को कुछ हवा लगे, तबीयत ठीक हो इसकी। अब क्या ठीक करने चली है? जो बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ दिया उस चंडाल ने। ये ऐसे तो ना कहे, पहले ही वो बेचारी
क्या बेचारी, कैसी बेचारी? बेचारा तो हमें बना दिया है इस कलमुही ने। आप तो उसे यूं कोसे जा रही हैं जैसे ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया हो। हाँ हाँ, कोसूंगी। किया है, जानबूझ के किया है इसने। और करे मैके के तवाफ। खा गई मेरे बच्चे के नसीब। मैं तो जालिम थी ना जो मना करती थी। आपका गम मैं समझ सकती हूँ कि खुदा के लिए खुद पे काबू रखें। आमना के लिए नहीं सही, समीर की खातिर इस वक्त उन्हें हमारी हमदर्दी और हौसले की जरूरत है। हमने उल्टा घर का माहौल इतना सुरदा सा बना दिया है। अपनी समीर का गम ही खाए जा रहा है मुझे। लाख बुरा समझे वो मुझे, पर मैं तो उसी की मोहब्बत में निढाल हुए जा रही हूँ। अम्मी, मैं हांडी चूल्हे से उतारना भूल गई, इसको पकड़े। मुझे क्यों दे रही है? ले जा अपने साथी से। अम्मी 1 मिनट में अभी आती हूँ। नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता इसे। इसे ले जा मेरी नजरों के सामने से। मेरा कलेजा मुंह को आता है। जा। इससे तो बेहतर था मैं इसको लेकर ही नहीं आती। शानी, शानी बेटा बात सुनो मेरी। शानी, शानी क्या कर रहे हो इतनी रात को? जाके सो जा, सब सोए हुए। जाओ शाबाश। मामू स्कूल में कल मेरा मैच है, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा तो सुबह उठ के प्रैक्टिस करना ना बेटा, इतनी रात हो गई है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जाओ शाबाश। अच्छा मामू। शानी बेटा आपको बात समझ नहीं आती? मैंने आपको कहा जाके सो। तो आप क्या चाहते हैं, मैं नहीं खेलूं? इस वक्त नहीं खेलोगे आप, सब सो रहे हैं। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जाओ जाके सो। क्या मसला है, आप सब मुझे डांटते रहते हैं। किस तरह बात कर रहे हो? बात करने की तमीज नहीं है? जाओ जाके सो। नेक्स्ट सेकंड क्या हो रहा है भैया? शानी क्या हो रहा है बेटा? देखे अबू, मामू ने मुझे मारा है। समीर भाई, बड़ों पे नहीं चली तो छोटों पे यार। खैरियत है? नहीं मैंने बिल्कुल भी मारा नहीं है, शोर कर रहा था, मैंने इसे मना किया। शानी बेटा झूठ तो नहीं बोलते हैं ना इस तरह? मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। समीर बच्चे शोर करते हैं, सब बच्चे तुम्हारे बच्चे की तरह थोड़ी होते हैं यूं बेसुध पड़े हुए। नॉर्मल। बेटा मैं खेलूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं खेलता हूँ, आ जाओ। मैं खेलूंगा। हाँ आओ जी। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का सालगिरह का दिन आया है। अरे भाई जाबरा, बहुत बुरा असर है तुम्हारे घर पर, बड़ा भारीपन है यहाँ। मुझे तो पूरा यकीन है भाईजान, किसी ने जादू टूना कर रखा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, कुछ ऐसा ही है। हाँ समीर बेटा, बच्चे को लेकर आओ। अल्लाह अकबर। ना 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 ना, मुझे मत देना, तुम अपनी गोद में रखो। हाँ मैं तुम दोनों पर एक साथ दम कर दूंगा। तुम पर भी कुछ पढ़कर फूका गया है,
जिसका असर बच्चे पर पड़ रहा है। हाँ, मैं तुम दोनों पर एक साथ दम कर देता हूँ। आओ, करीब आओ। या मेरे मौला, तो इस मादूर बच्चे पर रहम अता कर। आमीन। इसके माँ बाप के गुनाहों का फल इसे न दे। या अल्लाह, इसे सेहत अता फरमा। आमीन। साबरा बहन, मैं आज से अल्लाह की रज़ा से इस बच्चे का नाम यहिया रखता हूँ। इंशाल्लाह बड़ा मुबारक साबित होगा। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। कर ले, कर ले, कर ले, बेशक बेशक। यहाँ भी, यहाँ। मम्मी बस करें, प्लीज बस कर दे। कैसे बस कर दूं? जब से मुझे पता चला है मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। दवाई भी लेती हूँ तो सुकून नहीं मिलता। बस तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ। आप प्लीज डिप्रेशन तो मत ले। कैसे डिप्रेशन ना लूं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी जाहिल सास तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रही होगी। देखो, उसके दबाव में मत आना, और ज्यादा तंग करे ना तो यहाँ चली आना। मम्मी प्लीज कोई और बात करें। अपने घर कब जाओगी? अभी नहीं जा सकती। अभी नहीं तो फिर कब? मैं तो कहती हूँ अभी निकल जाओ, वरना तुम्हारी सास। प्लीज मत करें ऐसी बातें। क्या हो गया आपको? तुम इतनी चिढ़ती क्यों हो मेरी बातों से? मुझे भी अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करना चाहती हूँ। मत करें मेरे साथ हमदर्दी, ना मेरे साथ ना उसके साथ। तो फिर मैं क्या करूँ? कुछ मत करें, एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें मुझे भी और उसको भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह से तसल्ली दूं। मम्मी बस दुआ करेंगे याया ठीक हो जाए। याया? कौन याया? फिर नाम बदल दिया तुम्हारी जाहिल सास ने। तुम लोग तो नाम ऐसे बदलते हो जैसे कोई कपड़े बदलता है। ये इनके घर का रिवाज है, जानती हैं आप ये बात? भाड़ में जाए तुम्हारी सास और उनके यहाँ का रिवाज। एक बात बताऊं आमना, ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के चौंचले हैं और कुछ भी नहीं। मम्मी मैं आगे बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करें। हाँ भाई, परेशान तो मैं ही करती हूँ तुम्हें तो हर बात मेरी बुरी लगती है। ये कैसा रोग मेरा, करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा। एक बात तो सीख ली है मैंने, कोई हमारा हमदर्द नहीं है। कभी हमदर्दी के दो बोल बोल कर और कभी ताना कस कर। हर कोई हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। हर कोई हमारे टूट जाने का इंतजार कर रहा है। टूट तो हम चुके हैं सही, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि दूसरों को टूटे हुए दिखाई भी दें। हमें अपना दर्द अपने अंदर रखना सीखना होगा। यकीन जाना, टूटे हुए लोगों का साथ कोई नहीं देगा। यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ऐसे दोगलेपन के साथ तो नहीं जिया जा सकता। दोगलापन तो नहीं है ये। हर एक को हक है अपना राज अपने अंदर रखने, अपनी हिफाजत करने का। हमें अपने आप को कंपोज करना होगा, अपने दर्द को अपने अंदर रखना होगा, वरना ये जिंदगी नहीं गुजरेगी। तुम भी हिम्मत न हारना। इसके अलावा चारा भी तो नहीं है।
खोए रहे, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा। मामी ठीक तो हो जाएगा ना? तुम दोनों दुआ किया करो ना, अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआ जरूर कबूल करता है। मामी क्या ये बड़ा होकर भी ऐसे रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मामी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे मामी आपसे बातें करता है? मामी आपको पता है मेरा दोस्त का भाई था ना, वो भी ऐसे था, लेकिन कुछ दिन बाद वो मर गया। शानी, मामी तो बिल्कुल पागल है। तुम पागल हो। तुम्हारी शिकायत तो अम्मी से कहूंगी। हाँ कर दो शिकायत। मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? नानू भी तो यही कहती है कि ऐसे बच्चे जल्दी मर जाते हैं। शानी चुप करो, चलो यहाँ से, चलो। हेलो। तुम तो सारा दिन ऑफिस में होते हो, मसरूफ हो जाते हो, भूल जाते होगे कि किस हाल में। पर मैं तो यहीं रहती हूँ ना इसके पास, मुझे तो मोहलत ही नहीं मिलती कि मैं। तुम ये देखो कि अगर इस हालत में भी मैं तुम्हें तसल्ली दे रहा हूँ तो मुझे कितनी हिम्मत करनी पड़ी होगी। काम पे भी आता हूँ, इस प्रेशर के साथ डील भी करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली तुम क्यों ऐसा सोचोगी? तुम्हें तो लगता है मैं कोई इनसेंसिटिव आदमी हूँ जिसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है समीर। आई एम सॉरी। सॉरी मत कहो, बल्कि वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बाहर निकला करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, और मैं जब घर वापस आऊँ तो कमरे में बंद ना होना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। साबरा, अपनी बहू को तो बुलाओ, बच्चा देखने आए थे हम। अरे बहू तो अपनी माँ के यहाँ गई हुई है जरा। वैसे किस पे गया है बच्चा? अपने बाप पे गया होगा। बचपन में बड़ा शरारती था, 1 मिनट कहीं टिकता था समीर। चलो फिर चलते हैं भाई, हम तो बच्चा देखने आए थे। चलो बहन चलो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि 2-4 दिन में आ जाएगी ना वापस, फिर तुम आ जाना। मैं और अदिला भी निकलने वाले थे दर्जी की तरफ। अरे साबरा बड़ी बेसब्री हो, जब से जाने की कही जा रही हो। चलो भाई चलें। अरे वो जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल गए साबरा। उस शादी के रिश्ते का क्या हुआ? वो लोग जवाब मांग रहे, क्या कहूँ मैं उनको? समीर से पूछ के बताऊंगी, जैसे ही वो कहेगा तो फिर बुला लेंगे उन्हें। हाँ भाई, लड़कियों के मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। अरे तुम तो जो ना घर में हो, तुम्हारी सास तो कह रही थी तुम बाहर गई भी हो। चलो चलो, खैर मुबारक हो। बच्चा तो दिखाओ हमें अपना। है तो सो रहा है, आंखें खोलो बेटा। है ये उठता नहीं है क्या? सोता रहता है? वैसे इतना सोना भी ठीक नहीं है बच्चे का। चलो अम्मा चलेंगे। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये क्या रोज यहाँ पर जमकटा लग जाता है? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पर? तमाशा तो हम बन गए हैं मेरे बच्चे। ओ खुदा के लिए अम्मी, हमारे हाल पे रहम करें आप। हम अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं ये हम ही जानते हैं, लेकिन आप लोग हमें इस तकलीफ से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। ऐसे बैन किए जा रहे हैं यहाँ पर जैसे किसी की मैयत हो। तुम्हारे गम में निढाल हुई जा रही हैं सब, तुमसे हमदर्दी करने आई हैं, नाशुक्री ना करो। अम्मी मेरे गम में निढाल हो रहे हैं या मेरा मजाक उड़ाने यहाँ पर पहुंच जाते हैं ये लोग? मजाक तो तुम्हारी बीवी ने बना दिया हम सबका। अच्छा बस कर दे अम्मी, बस कर दे प्लीज, और कहें इनसे कि दफा हो जाए यहाँ से। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी वो। सुनती है तो सुन ले। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने हमारा। मेरा बेटा है, वो इंसान है, कोई सर्कस का जानवर नहीं है जिसे देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं। होते नहीं है ये हंसते हैं। इन्हें कहीं से चले जाए। नवीद, हटाओ इसे। ये क्या कर रहे हो? भाभी आपको नहीं पता ये धुनी है, धुनी। पागल तो नहीं हो गए तुम? भाभी मेरा दोस्त है ना काशिफ, वो बंसोड़ वाला, उसने बताया बच्चे पे है ना जिनका साया है, तो हफ्ते में 1-2 दफा धुनी दो, ये ठीक हो जाएगा। नवीद, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं भाभी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखिए। मैं कह रही हूँ ना, निकल जाओ यहाँ से, और ये सब चीजें लेके जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तो हमदर्दी में कर रहा था, अगर नहीं करवाना तो नहीं करना। आपने पागल, धुआं कर दिया कमरे में। मामी, मैं इसे अदनान के घर ले जाऊं? नहीं, शानीस की तबीयत खराब है। अदनान की अम्मी कह रही थी कि उनके घर में रिश्तेदार आए, वो इसे देखना चाहते हैं। क्या मतलब? क्यों देखना चाहते हैं? वो मामी, जब मैंने उन्हें बताया ना कि हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, तो वो हैरान हो गए। बस अब लाएं, आप मुझे दें। शानी, बहस मत करो। ये कोई अजूबा तो नहीं है कि लोग इसे मरे जा रहे हैं देखने के लिए। प्लीज जाओ, जाके खेलो। मेरा दोस्त का भाई था ना, वो भी ऐसे ही था, लेकिन कुछ दिन बाद वो मर गया। या मेरे मौला, इसके माँ बाप के गुनाहों का फल इसे न दे। है ये उठता नहीं है क्या? सोता रहता है? वैसे इतना सोना भी ठीक नहीं है बच्चे। ये एक बीमारी नहीं, एक कंडीशन है जिसके कई किस्म के रीजन हो सकते हैं। मगर कोई तो इलाज होगा ना इसका। तो फिर कर लो चुपचाप रिश्ता कबूल। हरगिज नहीं, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच रही हूँ। बुखार भी बेहतर है, शाम तक ठीक हो जाएगा मेहमानों के आने से पहले। उसे देखने नहीं आ रहा कोई, अब उठाकर मत ले आना सबके सामने। मुझसे इसकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। ये ठीक हो जाएगा, बोलो, ये ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? I'm not for God's sake, stop it!